जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। अभी हाल ही में हमारे देश भारतवर्ष में G20 शिखर सम्मेलन का समारोह हुआ, जिसमें विभिन्न देशों के 20 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर इस समारोह का गौरव बढ़ाया। इसी श्रृंखला में उन्हें हमारे देश की संस्कृति व परंपराओं से परिचित कराने के लिए एक बुकलेट छापी गई, जिसमें हमारे देश का इतिहास और परंपराएं, रीति रिवाजों को वर्णित किया गया। उसमें जैन धर्म के विषय में लिखा गया कि जैन धर्म ईसा से 699 वर्ष पूर्व इसका उद्भव हुआ था, और इसके उद्भव यानी कि जैन धर्म को बनाने वाले भगवान महावीर स्वामी। मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि इतने बड़े समारोह की बुकलेट छापने का कार्य कैसे किसी ऐसे समूह को दिया गया जो हमारे देश के इतिहास और हमारे देश की संस्कृति से परिचित ही नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ों में कौन बनेगा करोड़पति या किसी भी प्रोग्राम में जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो उन्हें छोड़ो। अभी सन 2021 में 24 अक्टूबर 2021 को मैंने PCS का एग्ज़ाम दिया था। उसमें ये बुकलेट मेरे पास है। इसकी मैं फ़ोटो आपको इसके वीडियो के साथ लगाऊंगी। इसकी C सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 69, उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। उसमें एक तरफ तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल दिए हैं, ऋषभदेव भगवान, अष्टापद, वासुपूज्य भगवान सम्मेद शिखर जी, जो कि ये आंसर गलत था क्योंकि वासुपूज्य भगवान चंपापुर से मोक्ष गए हैं, और नेमिनाथ भगवान, उज्जैनगिरी, महावीर स्वामी पावापुर। और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो जब भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बनाया है या उसका उद्भव किया है, तो बाकी के 23 तीर्थंकर उनके विषय में क्या, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। या तो हम PCS की परीक्षा में गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर हम विदेशों से आने वाले आगंतुकों को अपने देश के इतिहास के विषय में गलत समझा रहे हैं। मेरे इस प्रश्न को अन्यथा ना लिया जाए। मैं इस बुकलेट की जानकारी और इस प्रश्न को आप सभी के समक्ष इस वीडियो के अंत में लगा देती हूँ। आप इसकी जांच कराएं, और अगर मेरी बात सही है तो इस तथ्य की गहराई में जाएं। और हाँ, मैं उन लोगों से जिन्हें ये कार्य मिलता है वह ध्यान रखें, हमारी लड़ाई किसी धर्म, किसी परंपरा से नहीं, अपितु हमारा कार्य है देश के विकास को आगे बढ़ाना। किसी के पुराने या नए होने को या गलत साबित करने से हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। हमारे देश का विकास तब होगा जब हम वास्तव में अपनी धर्म, संस्कृति और यहाँ रहने वाले लोगों की पूरा सम्मान उन्हें देंगे और अपने इतिहास को सही शब्दों में, सही रूप में वर्णित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।